नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस में जिस तरह से कल हमने आपको दिखाया कि अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने पूरे आदेश को पढ़ करके सुनाया, किस तरह से जिलाधिकारी के कोर्ट से जो आदेश आया है, जो अपील को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद अनुराग का परिवार आज एक बार फिर से जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा और जिलाधिकारी से मिल करके मांग करने पहुंचा। एक तो धन्यवाद परिवार ने दिया कि जिस तरह से लालता की अपील को खारिज कर दिया गया है, उसको लेकर के धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ये मांग भी किया कि सर जल्दी से जल्दी उस विवाद की जड़ को समाप्त कराया जाए, उस मकान को जमींदोज कराया जाए। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरह से अनुराग की बहन स्वाति काफ़ी दिनों बाद आपको कैमरे पर नज़र आ रही होगी, वो और पिता रामजीत किस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर सिंह के साथ जो है जिलाधिकारी के कार्यालय में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, कुछ देर वहां बैठे रहते हैं, फिर उठते हैं और जिलाधिकारी से मिलते हैं। जिलाधिकारी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं अनुराग के पिता, बदले में जिलाधिकारी भी उन्हें जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। उसके बाद दोनों लोग में बातचीत भी होती है और इस दौरान जिलाधिकारी ने जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ जिलाधिकारी ने अनुराग के पिता को मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से इस केस में अगर वो आगे जाता है, हाईकोर्ट जाता है लालता, तो किस तरह से बचाव हो सकता है, किस तरह से उस मकान के ऊपर बुलडोजर चलने से कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता है। कि क्या कुछ जिलाधिकारी ने कहा वो भी हम आपको पूरा सुनाएंगे कि क्या कुछ परिवार से बात हुई। लेकिन परिवार इस मांग को लेकर के पहुंचा हुआ था जिलाधिकारी से मिलने के लिए। और साथ ही एक तो मकान गिराने की बात, जो मकान पे बुलडोजर चलने की बात चल रही है, इसको लेकर के परिवार वहाँ पहुंचा। साथ ही आज जो एक अहम खबर है वो ये है कि जो हत्यारे हैं अनुराग के, उनको लेकर के आज गवाही का सिलसिला जो है वो भी कोर्ट में शुरू होने वाला है। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा है उसमें आज गवाही भी होनी है। तो ऐसे में पिता रामजीत सबसे पहले कोर्ट गए हुए थे वहाँ पे, और जो मुख्य तहरीर देने वाले जो उनके भतीजे हैं रामजस यादव, जिनकी गवाही आज होनी है, उनको उन्होंने वहाँ पे पहुँचाया और आज उनकी गवाही होनी है और गवाही वो देंगे। संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि दोपहर के बाद, लंच के बाद जो है गवाही वो हो सकती है। तो गवाही आज होनी है और उस गवाही पे ये निर्भर होगा गवाही के बाद कि उन हत्यारों को जो है सज़ा जो है वो दी जाएगी। एक गवाही का सिलसिला शुरू हो रहा है, दूसरा उस मकान को जमींदोज कराने की मांग लगातार जो लोग कर रहे हैं, विवाद की जड़ को समाप्त कराने की मांग, इसको लेकर के परिवार जिलाधिकारी से मिला। पिता रामजीत से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे जिलाधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया कि किस तरह से जिलाधिकारी से वो मिले, जिलाधिकारी ने किस तरह से अपना तो दिखाते हुए उनसे मुलाकात ही। साथ ही अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने भी बताया कि जिलाधिकारी जब परिवार से मिले तो कितना अपनापन उन्होंने महसूस कराया परिवार को, और किस तरह का मार्गदर्शन, किस तरह का निर्देश उन्होंने परिवार को दिया, और किस तरह से अधिवक्ताओं से उन्होंने कहा कि हाँ, इस कारण से जो है जो हाईकोर्ट का निर्देश था उसके अनुसार जो है ये पूरी अपील को खारिज किया गया है, उस पर निस्तारण हो गया है। और अब देखने वाली बात फिलहाल लेकिन ये होगी कि उस मकान पे बुलडोजर कब चलता है। क्या ठीक है, तो आपको बोल दो जो इम्प्लीमेंट करना है तो हो जाएगा, आप लिख दिया जी सर। आप उसको हाई कोर्ट हम नहीं चांस दे रहे हैं, हाई कोर्ट में आप भी कैबिनेट लगा दीजिए। कैबिनेट सर लग दीजिए, बिना कैबिनेट लगाओ फिर कुछ स्टे मिल जाएगा। हाई कोर्ट में आप भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भी हम लोगों ने कैबिनेट के लिए सर जब बोल दिया आप लगा दीजिए कैबिनेट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भी उस पर कोरसिव एक्शन न करने के लिए निर्देश दिया गया था जब तक अपील का निस्तारण ना हो। अपील हमने निस्तारित कर दी है। अब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर किसी वरिष्ठ जो उच्च कोर्ट में अगर कोई नहीं सर, कैबिनेट लग गया वहाँ पे, और बाकी सर यहाँ पे जल्दी हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ। तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही मतलब कूल होकर के आपसे बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल। आज वो बयान भी था जो है, पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में। जी, दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान में फाइल लगी हुई है और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा। तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी।
और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट हैं? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है और उन्होंने हमारी तकलीफ़ को देखा और जायज़ और नाजायज़ भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी लीगल है, जायज़ है और इसके साथ अत्याचार किया गया है, तो उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ में। यहाँ पे दो तरह के आज भाव मुझे देखने को मिले। एक तो जिलाधिकारी अभिभावक के तौर पे इनसे वार्ता किए हैं, इन्होंने आगे का सजेस्ट किया जिलाधिकारी ने कि आपको आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो जाएगा, जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है और जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर अनुराग को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्नवाहक चिन्ह लगेगा। सुना आपने क्या कुछ कहा अनुराग के पिता रामजीत यादव ने और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने। जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद जिलाधिकारी से मिलने के लिए आज परिवार पहुंचा हुआ था और मांग सिर्फ यही थी कि उस मकान को जमींदोज कर दिया जाए, उस मकान को गिरा दिया जाए, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो जिलाधिकारी के हाथ में ही है। और जिस तरह से उसने अपील की थी तहसीलदार के कोर्ट के बाद जिलाधिकारी के कोर्ट में और वहाँ से भी मामले को खारिज कर दिया गया है, उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है, तो अब कार्रवाई हो जानी चाहिए। हालाँकि अब जो आदेश की नकल है उसे लेकर के लालता जो है वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट से स्टे लाने का पूरा प्रयास करेगा, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने परिवार को निर्देश दिया है कि आप भी जो है कैविएट जो है वो वहाँ पे हाई कोर्ट में लगा दीजिए, जिससे अगर जब वो स्टे लेने के लिए जाए तो उस पर जो है स्टे ना मिल पाए। फिलहाल ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिस पे आज जिलाधिकारी परिवार जब मिलता है तो जिलाधिकारी ने भी परिवार को ये मार्गदर्शन दिया। साथ ही परिवार ने भी उनका आभार व्यक्त किया कि आपने इस पूरे मामले में जो है सुनवाई की और उसकी अपील को खारिज किया है। कहीं ना कहीं परिवार को भी ये पूरा भरोसा है कि उसे न्याय मिलेगा, उसके जख्मों पे मरहम लगेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब तक बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक मकान जमींदोज नहीं हो जाता, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि हाँ परिवार के जख्मों पे मरहम लग गया है। हालांकि सिलसिला गवाही का भी शुरू हो गया है। उन हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए जो मामला चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वहाँ पे भी गवाही का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछली कई बार से गवाही जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, कभी जज जो है वो छुट्टी पे थे, कभी तारीख पड़ जाती थी किन्हीं कारणों से, तो ऐसे में गवाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज ये 22 जनवरी की तारीख, ये तारीख महत्वपूर्ण है उस परिवार के लिए, क्योंकि उस परिवार को लेकर आज गवाही देने के लिए उनके जो रामजश यादव वो भी पहुंचे हुए हैं, वो गवाही देंगे। साथ ही अब देखना ये होगा कि उस पूरे मामले में कार्रवाई इस मकान पर कब होती है। सही मायनों में परिवार को इंसाफ तब मिलेगा जब उस मकान पे बुलडोज़र चलेगा, जब वो जमींदोज कर दिया जाएगा। और लगातार दर्शक भी यही मांग कर रहे हैं कि उस मकान पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो और उसको जमींदोज किया जाए, क्योंकि पूरी विवाद का जड़ वही मकान है। और उसी मकान को लेकर के, उसी ज़मीन पर कब्जे को लेकर के लालता और उसके परिवार के लोगों ने मिल करके 30 अक्टूबर 2024 को अनुराग यादव जो 5 बहनों में इकलौता भाई था, उसकी तलवार से सिरधड़ से अलग करके जघन्य हत्या कर दी थी। जिसके बाद पूरा ये मामला जो है तहसीलदार के कोर्ट में ज़मीन को लेकर चलता रहा। उस मकान को लेकर के तहसीलदार ने नोटिस चस्पा की थी, उसके बाद 1 साल बाद उसमें सुनवाई होती है, फैसला आता है, तहसीलदार बेदखली का आदेश करते हैं। लेकिन फिर ये मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में आ जाता है, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भी उसकी अपील को अब खारिज कर दिया गया है। अब संभवतः लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस मकान पर जल्द से जल्द बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाएगी। अब जिला प्रशासन को ये पूरी कार्रवाई करना है, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर जिलाधिकारी को जब कैविएट लगवाने की बात उन्होंने कही तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वो चाहते तो जल्द से जल्द इस मकान को खाली भी करवा सकते थे, उस ज़मीन को खाली करवा सकते थे, उस मकान पे बुलडोज़र की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो कई कुछ बयान के अर्थ भी निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसपे हम अधिवक्ता से भी बात करेंगे, अधिवक्ता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उन जो जिलाधिकारी ने कैविएट लगाने की बात की, उनके इस बयान का क्या मायने है। क्या वो चाहते तो 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? आखिर क्यों मौका लालता को मिल रहा है कि वो वहाँ पे जाए और हाईकोर्ट में जा करके वहाँ से स्टे लेकर के चला आए? अगर सही मायने में परिवार को इंसाफ दिलाना है तो जल्दी से जल्दी उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो जानी चाहिए। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन जो है वो जिला प्रशासन जौनपुर का अनुराग के परिवार के साथ इंसाफ करता हुआ कब नजर आता है।